और यही वो सीक्रेट है जिससे एसए में तुम 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हो। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जिसका यूज करके तुम आईसीएससी इंग्लिश लैंग्वेज में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और वो बुक है एडिफाई कॉन्सेप्ट की आईसीएससी क्लास 9th एंड 10th इंग्लिश लैंग्वेज रेफरेंस बुक। तो ये बुक दोनों क्लासेस के लिए कॉमन बुक है, चाहे तुम अभी क्लास 9th में हो या क्लास 10th में हो। इस बुक का यूज करके तुम इंग्लिश लैंग्वेज में अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। अब चाहे इंग्लिश लैंग्वेज में अभी तुम्हारे मार्क्स कम आते हो या ज़्यादा आते हो, इस बुक का यूज़ करके तुम डेफिनेटली इंग्लिश लैंग्वेज को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो। वो कैसे? अगर तुम्हारे इंग्लिश लैंग्वेज में भी कम मार्क्स आते हैं, जैसे अराउंड 50 या 60, तो इस बुक का यूज़ करके तुम एकदम टॉपर लेवल मार्क्स ला सकते हो 90s में एंड इवन 100 आउट ऑफ 100। और अगर तुम्हारे मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज में ऑलरेडी अच्छे आते हैं तो भी तुम इस बुक का यूज़ कर सकते हो और अपने मार्क्स को और बेटर कर सकते हो, जिससे कि एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज में तुम्हारा एक भी मार्क्स ना कटे और तुम 100 आउट ऑफ 100 पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो चाहे अभी मार्क्स तुम्हारे कम आते हैं या ज़्यादा आते हैं, ये बुक डेफिनेटली काफ़ी बेनिफिशियल है। हम डिटेल में देखेंगे कि इस बुक में एग्जैक्टली क्या कंटेंट है जिसकी वजह से मैं इसको इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो ये बुक 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है एंड इसके फर्स्ट सेक्शन में तुम्हें अपने राइटिंग स्किल्स के जितनी भी तुम्हारी राइटिंग स्किल्स हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, नोटिस और ईमेल, इन सभी के तुम्हें ऑफिशियल फॉर्मेट्स मिल जाएंगे अलॉन्ग विद अ रिटन सैंपल जो तुम्हें एग्जाम में फॉलो करना है। यही फॉर्मेट तुम्हें एग्जाम में फॉलो करना है बिकॉज यही ऑफिशियल फॉर्मेट है एज प्रिस्क्राइब बाय द काउंसिल। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि तुम्हें सभी राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट्स इस बुक के पहले सेक्शन में ही मिल जाते हैं, यानी कि एक जगह पर मिल जाते हैं। जब भी तुम्हें किसी एग्जाम के लिए कोई फॉर्मेट रिवाइज करना होगा तो तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट्स तुम्हें इस बुक में मिल जाएंगे, वो भी ऑफिशियल फॉर्मेट्स जो तुम्हें एग्जाम में फॉलो करने हैं। नॉर्मली बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि आखिर ऑफिशियल फॉर्मेट क्या है और हम उसे कहाँ से पढ़ें, लेकिन इस बुक से तुम्हें सारे ऑफिशियल फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और तुम एग्जाम के टाइम पे आराम से रिविजन कर पाओगे। तो इस बुक का पहला सेक्शन तुम्हारे राइटिंग स्किल्स की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। तुम्हें राइटिंग स्किल्स के ऑफिशियल फॉर्मेट मिल जाएंगे और उनके सैंपल्स भी मिल जाएंगे, जिन्हें पढ़ के तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें राइटिंग स्किल्स को कैसे अटेम्प्ट करना है। और जब तुम इस तरह प्रिपेयर्ड होकर एग्जाम में जाओगे तो तुम्हारा कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, तुम अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करो। इस बुक का सेकेंड सेक्शन फोकस है ग्रामर में, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर का ग्रामर ही वो पोर्शन है जिसमें मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स कटते हैं। ये ग्रामर ही वो पोर्शन होता है जिसमें एक स्टूडेंट 100 की जगह 98 लाता है या 95 लाता है। अगर तुम ग्रामर में अपनी मास्टरी कर लो तो तुम इंग्लिश लैंग्वेज में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसलिए हमने इस बुक के सेकंड सेक्शन में ग्रामर पे ध्यान दिया है। इस बुक के सेकंड सेक्शन में तुम्हें ग्रामर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के सभी रूल्स मिल जाएंगे, जिन्हें अगर तुम पढ़ लेते हो और उन्हें सारे रूल्स को याद कर लेते हो तो ग्रामर में तुम्हारे कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। और इस बुक में हमने सभी रूल्स को विद एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किया है और ऐसी सिंप्लीफाइड इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है कि तुम आराम से हर रूल को समझ पाओगे और उसको याद भी कर पाओगे। इस बुक से पढ़ के तुम्हें ग्रामर के सारे रूल्स याद हो जाएंगे और फिर ग्रामर में तुम्हारा कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ बिकॉज इस बुक में हमने ग्रामर के वो ऑलमोस्ट सभी रूल्स कवर किए हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। तुम्हारे पेपर का ग्रामर पोर्शन इन्हीं रूल्स के अराउंड बनता है। तो अगर तुमने सारे रूल्स पढ़ लिए, समझ लिए, इनको याद कर लिया और उसके बाद प्रैक्टिस कर ली तो एग्जाम में तुम्हारे ग्रामर में कोई मार्क्स नहीं कटेगा। सो अभी तक तुमने देख लिया होगा कि इस बुक का हर एक सेक्शन एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर डेडिकेटेड है। पहला सेक्शन राइटिंग स्किल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करता है और सेकंड सेक्शन ग्रामर में तुम्हें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करता है। और इस तरह ये बुक एक अल्टीमेट रिसोर्स है आईसीएससी इंग्लिश लैंग्वेज को मास्टर करने का। इस बुक का फाइनल सेक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये सेक्शन अगेन राइटिंग स्किल्स पर डेडिकेटेड है, लेकिन और भी पर्टिकुलरली इस सेक्शन का मेन फोकस तुम्हारी एस्से राइटिंग पर है बिकॉज एस्से इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर का एक मेन पार्ट है। इस सेक्शन में तुम्हें 300 से ज्यादा फ्रेजेस और इडियम्स के लिस्ट मिल जाएगी टेबल फॉर्मेट में। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे होगे कि आखिर इन फ्रेजेस से हमारी एस्से राइटिंग का क्या मतलब, इससे एस्से में कैसे मार्क्स बूस्ट होंगे, तो देखो होता क्या है, जब तुम एस्से राइटिंग में फ्रेजेस और इडियम्स का यूज करते हो तो तुम्हारा फ्लो ऑफ राइटिंग इनहेंस होता है और एग्जामिनर पे एक बेटर इंप्रेशन पड़ता है और अल्टीमेटली एस्से में तुम्हें ज्यादा मार्क्स मिलते हैं।
और यही वो सीक्रेट है जिससे एस्से में तुम 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हो। बिकॉज विदाउट एनी फ्रेजेस, विदाउट एनी इडियम्स, अगर तुम बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हो तो एस्से में फुल मार्क्स स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट है और रेयर है। लेकिन अगर तुम अपनी राइटिंग को एनहेंस कर देते हो, एक बेटर इंप्रेशन बना पाते हो, तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि एस्से में तुम फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे। एंड जब तुम एस्से में फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे तब भी तुम इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे। इसलिए फ्रेजेस और इडियम्स काफ़ी हेल्पफुल हैं। और ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नहीं, इन फ्रेजेस एंड इडियम्स को तुम लिटरेचर के एग्जाम में भी यूज कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग के लिए। एंड ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम एस्से तुम बाकी राइटिंग स्किल्स में भी इसे यूज कर सकते हो, जैसे नोटिस में, ईमेल में, लेटर में। तो तुम एक फ्रेजेस की लिस्ट पढ़ के अपनी हर एक राइटिंग स्किल को, अपने लिटरेचर के आंसर्स को भी इनहेंस कर सकते हो। अब तुम ये सोच रहे होगे कि इन फ्रेजेस और इडियम्स को हम पढ़ेंगे कैसे, इन्हें हम याद कैसे करेंगे। देखो, इन फ्रेजेस और इडियम्स को तुम्हें स्ट्रिक्टली कोई मेमोराइज नहीं करना है। तुम्हें बेसिकली करना क्या है, तुम रोज हर एक दिन 5 फ्रेजेस और इडियम्स पढ़ सकते हो और उसके बाद तुम एक एस्से लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी रैंडम टॉपिक उठाओ और उस पर एस्से लिखने की कोशिश करो और जो फ्रेजेस तुमने पढ़े हैं उन्हें अपने एस्से में यूज करने की कोशिश करो। तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारी एस्सेस की काफी प्रैक्टिस होगी और इन फ्रेजेस को तुम एस्से में यूज करना सीख जाओगे और इस तरह तुम्हारे एस्सेस एनहेंस हो जाएंगे। तो इन फ्रेजेस को तुम्हें ऐसे याद नहीं करना है जैसे तुम हिस्ट्री के आंसर्स याद करते हो। तुम्हें बस इन्हें एक बार पढ़ना है और उसके बाद एस्सेस में यूज करने की कोशिश करनी है। और उसका सबसे इजी तरीका यही है कि तुम रोज खाली 5 फ्रेजेस पढ़ो, डेली 5 फ्रेजेस पढ़ो और उसके बाद पढ़ने के बाद एक रैंडम टॉपिक उठाओ और उस पर एस्से लिखने का ट्राई करो। इससे तुम्हारे एस्सेस ग्रेजुअली इनहेंस हो जाएंगे। तो इस तरह ये बुक तुम्हारी राइटिंग स्किल्स और तुम्हारी ग्रामर दोनों को बूस्ट करती है और तुम्हें ये इंश्योर करती है कि इंग्लिश लैंग्वेज में तुम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओ। इसलिए मैं तुम्हें स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि इस बुक को चेकआउट करो। बिकॉज इस बुक से पढ़ने के बाद और रेगुलरली इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस करने के बाद तुम बिना किसी और रिसोर्स के, जो ऑफलाइन ट्यूशन के, इंग्लिश लैंग्वेज में एक काफ़ी अच्छा स्कोर ला पाओगे। और मैं तुम्हें इस बात की भी रियश्योरेंस दे सकता हूँ कि अगर तुमने इस बुक को अच्छे से पढ़ लिया और रेगुलरली इंग्लिश की प्रैक्टिस कर ली तो इट्स डेफिनेटली वेरी पॉसिबल कि इंग्लिश लैंग्वेज में तुम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाओ। इस बुक का लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तुम इस बुक के कुछ सैम्पल पेजेस और इस बुक का डिस्क्रिप्शन हमारी व्हाट्सएप कैटलॉग पे देख सकते हो और उसके बाद परचेज करने के लिए तुम व्हाट्सएप पे ही हमें मैसेज कर सकते हो। और तुम्हें हमारे बुक स्टोर पेज का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो तुम एडिफाई कॉन्सेप्ट की बाकी बुक्स को भी चेकआउट कर सकते हो। एंड इस बुक का यूज तुम्हारे सीनियर्स यानी लास्ट बैच के स्टूडेंट्स ने भी किया था, उन्हें भी इससे काफ़ी हेल्प मिली। तो उनके फीडबैक का लिंक भी तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो तुम वो भी चेकआउट कर सकते हो। इस बुक को बनाते वक्त मेरी एक ही इंटेंशन थी, एक ऐसी बुक बनाना जो इंग्लिश लैंग्वेज में आने वाली कोर प्रॉब्लम्स को टैकल करे और किसी भी बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज में मार्क्स लाने के लिए स्ट्रेस न लेना पड़े। तो आई होप तुम्हें इस बुक से हेल्प मिलेगी और तुम इंग्लिश लैंग्वेज में एक अच्छा स्कोर ला पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे भी तुम्हें इस चैनल पर काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।